हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करके बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक का, और अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमें जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है कि जो फ्रैक्शंस का मान एक जैसा ही हो, मतलब फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। अगर कोई फ्रैक्शन एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे नंबर देखने में अलग दिखता हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने लिख दिया 1/3, ठीक है, और किसी ने लिख दिया 2/6, किसी ने लिख दिया 3/9। तो ये सारी बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख के तो आपको अलग अलग लगेगा, क्योंकि न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। इन फ्रैक्शंस को अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन देख के अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर इन फ्रैक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये फ्रैक्शन सारे एक ही हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल के साथ चलूं, जो एग्जांपल आपके इस बुक के अंदर दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एग्जांपल क्या है, एक पॉइंट्स है, मतलब ये 0 है और ये हमारा 1 है, ठीक है। इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया 1/2 एंड 1/2, यानी कि पूरे एक लाइन को, एक पार्ट को दो भाग में बांट दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, एक पार्ट को चार भागों में बांटा गया, 1 2 3 4। तो एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है और चार पार्ट है। अब चार में से क्या किया गया, दो पार्ट दे दिया गया। यहां पे क्या किया जा रहा है, दो में से एक पार्ट दिया जा रहा है। यहां पे क्या किया जा रहा है कि एक को 6 भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6, और उस 6 में से 3 भाग जो है वो दे दिया गया किसी को, ठीक है। फिर मान लो एक को 8 भागों में बांट दिया गया, और आप देखो इसमें से 4 भाग जो है वो किसी को दे दिया गया। फिर 10 में बांट के 5 भाग किसी को दे दिया गया। तो आप क्या महसूस कर रहे हो कि जितना बांटा गया है, जितने भाग में बांटा गया, उसके आधे भाग को किसी ना किसी को दे दिया जा रहा है, यानी कि शेड कर दिया जा रहा है, कलर किया जा रहा है। तो जैसा कि शुरू में ही था कि एक कंप्लीट पार्ट को दो भाग में बांट के और आधा दे दिया गया, तो अब देखो जरा सा इस फ्रैक्शंस को चेक करो कि यहां पे जो अलग अलग फ्रैक्शन है, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड 6/12। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं, ये सारे एक ही फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वांटिटी देखो सब जगह ये क्या है, ये क्वांटिटी तो हाफ ही है। क्वांटिटी क्या है, हमारा हाफ ही है क्वांटिटी। तो एक ही क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी, ठीक है। यू कैन सी, ये फिगर आपने समझ लिया होगा इस बात को। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहता है टू गिवन अ फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, दोनों को ही। जब भी करोगे दोनों को करोगे, ये चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें। तो ऐसे केस में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है बाय द सेम नॉन जीरो होल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव से क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करने के बाद आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात को, आगे बात समझ में यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिया हुआ है यहाँ पे। आइए इस एग्जांपल्स को चेक करें सो दैट कि आप समझ सकें कि इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। तो सबसे पहला एग्जांपल्स है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/3। तो 1/3 को देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/3 ही है। तो 1/3 को आप देखिए यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया। फिर आप देखिए आपके पास 1/3 है, इसको क्या किया जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 को भी 4 से और 3 को भी 4 से, और फिर 1/5, 1/3 को
5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो सारे केसेस में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जब 1/3 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो 1/3 के निकले वो क्या निकले? 2/6, 3/9, 4/12, 5/15। तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे ये कह दिया जाए कि ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका न्यूमरेटर 75 है, तो मान लो इन्होंने 7/9 दे दिया, तो 7 में न्यूमरेटर क्या है? ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। तो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो कहता है कि भाई न्यूमरेटर 35 आना चाहिए। तो 7 के टेबल में कितने टाइम्स में न्यूमरेटर 35 आ जाएगा? 5 टाइम्स में आ जाएगा। तो 7 5 जा 35 होता है। तो हम क्या करेंगे? 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी 35 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा 35 एंड 9 5 जा 45। तो जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा वो 35/45 निकल के आएगा। उसके बाद देखो, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ दिस विथ डिनोमिनेटर 72। अब ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा है कि डिनोमिनेटर 72 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ 11/12 को, अब 12 से कितने, 72 को अगर डिवाइड किया जाए 12 से तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि 11 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और 12 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कि डिनोमिनेटर 72 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 66/72। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए डिवीजन के मेथड से। तो आसान है, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो देखो, इसने 120 को 2 से पहले डिवाइड किया, 144 को भी कर दिया। यहाँ पे 3 से देखो डिवाइड कर रहा है, 4 से डिवाइड कर रहा है और 6 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा। जिससे डिवाइड होगा आप उसी से डिवाइड करेंगे ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। 5 से तो आप 120 को डिवाइड कर देते, लेकिन 144 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि सर 2 3 4 के बाद 6 क्यों आ गया, 5 क्यों नहीं आया। तो 5 इसलिए नहीं आया कि 5 से 144 डिविजिबल नहीं है, 5 से 144 डिविजिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, इन्होंने 6 के साथ करके दिखाया है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो 66/72 आ गया, 3 से डिवाइड किया तो 40/48 आ गया, 4 से किया तो 30/36 आ गया और 6 से किया तो 20/24 आ गया। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 120/144 का क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ, और जहां हम जानेंगे फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म के बारे में, और हम चेक करेंगे कि 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।